यथा तीरश्चीनमलात्सल्यं प्रत्युत्तन्मन्तः सविश्चदन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकसङ्कुः म्रमाणि कृन्त्रापि किं न सोढ। तो कह रहे हैं भगवान रामचंद्र जी, इसके बीच में भगवान रामचंद्र जी बता रहे हैं, वासंती जी कहती हैं कि किम धैर्य रखने के लिए, तो भगवान राम कहते हैं कि किम उच्यते धैर्यमिति, क्या मैंने धैर्य नहीं रखा है? धैर्य रखा है इसीलिए यह पूरे जगत, ये संसार में 12 वर्ष हो चुके हैं देवी सीता के गए हुए और राम जीवित हैं, ऐसा तो नहीं है। अर्थात धैर्य ही रखना है। और यह चूंकि नाटक है तो यह कहानी हम फिर इस श्लोक को वहीं से जोड़ेंगे। भगवान अभी कुछ कह रहे हैं, बीच में सीता और तमसा की डायलॉग डिलीवरी हो जाती है। चूंकि नाटक है तो वह लोग भी वहां पर हैं, इसीलिए भगवती ने उनके बारे में बतलाया कि तमसा जी सीता को समझा रही हैं। और फिर उसी बात को अब पिछले श्लोक से जोड़ करके हम लोग देखेंगे। तो फिर वासंती से भगवान कर रहे हैं और यहाँ पे संबोधन है। तो कह रहे कि आई वासंती, हे वासंती, माँ खलु, मेरे द्वारा निश्चित रूप से क्या नहीं सहा गया। तो यहाँ पे देखें तो आई वासंती, हे वासंती, मया, मेरे द्वारा, किम न सोढ़, क्या मेरे द्वारा नहीं कुछ सहा गया। ये तो वासंती जी हैं, वासंती जी सीता का पक्ष रख रही हैं और कह रहे हैं कथय नाथ बत कथम बत मन्य से, ऐसी बोली कि हे नाथ बताइए इस बारे में। तो वह प्रिय सखी होती हैं सीता की, तो बार बार सीता का पक्ष रख रहे हैं। और वासंती के रूप में मान लीजिए कि भभूति जी रख रहे हैं, भभूति जी बार बार वो पक्ष रख रहे हैं सीता का। तब भगवान रामचंद्र जी फिर विह्वल होकर के कह रहे हैं कि क्या मया, मेरे द्वारा, खलु माने निश्चित रूप से, न सोढ़, क्या मेरे द्वारा नहीं सहा गया। कैसे भगवान उस दुख को सह रहे हैं। अब भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, कह रहे कि यथा माने जैसे तीरः चीनम अलात शल्यम प्रयुक्तम अंतः सविश्चदंत, सविश्चदंत कह रहे हैं कि अंत माने अंतःकरण में, हृदय में, अंतःकरण में कह रहे हैं कि प्रयुक्तम माने जैसे कोई कील हो चाहे कुछ चीज हो तो उनके हृदय में क्या किया गया है, उतारा गया है। तो उसी को बता रहे हैं कि हृदय में जैसे प्रति उत्तम, प्रति यहाँ पे हो जाएगा प्रति उत्तम का प्रति उपसर्ग है, माने जबरदस्ती पूरा धसा गया हो ना, जबरदस्ती धसा गया हो इसका। तो कह रहे हैं कि तीरः चीनम, कह रहे हैं कि अम्लात शल्यम, अलात शल्यम हो जाएगा यहाँ से, अलात शल्यम। अलात माने होता है जैसे लकड़ी जलती है पूरा लाल हो जाता है, उसी तरह यहाँ पे अलात मानो जलती हुई लकड़ी को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं शल्यम, और शल्यम मतलब लोहा हो जाता है। जैसे हम लोग अपने भाषा में जान लें तो जैसे लोहा का राड हो उसके बारे में कह रहे हैं कि अंतःकरण में घुसेड़ा गया माने घुसा दिया गया हो, जैसे कोई अलात शल्यम। अलात शल्यम मतलब जलते हुए लोहे यानी जलते हुए अंगार के समान लोहे को। और वह लोहा कैसा है तो कह रहे तीर चीनम, तिरछा है। अर्थात लोहा जब अंगार के समान हिट हो जाता है, लाल हो जाता है, तो वह किसी भी शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाएगा। लेकिन अगर कोई तिरछा अंदर जाके कोई तिरछा लोहा हो जाए तो जाएगा तो सीधे, लेकिन जब निकलेगा तो पूरा अतरी फेफड़ा लेकर बाहर निकल जाएगा। जैसे एक सरहस अस्त्र होता है मछली उछली मारने के लिए, तो सरहस को हम देखे हैं सांप मारने में, मछली मारने में प्रयोग किया जाता है। उसको आप मार देंगे तो आसानी से सीधे चला जाता है, लेकिन जब आता है तो पूरा बॉडी ही लेकर आता है। उसी कोई समान यह बता रहे हैं कि यथा जैसे चीरं चीनम अलात शल्यम अंतः प्रयुक्तम, अर्थात अंतः प्रयुक्तम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मेरे अंतःकरण में, हृदय में क्या किया गया हो, कोई तिरछा लोहे का अंगार धसा दिया गया हो या घुसा दिया गया हो। और कह रहे हैं का सविश्च दंत, कह रहे हैं कि सविश्च दंत, सविश्च दंत अर्थात कोई विषैला दांत हो। जैसे किसी का दांत विषैला है, अगर वह अंदर अंदर जब चले जाएगा, काट दिया, जैसे मान लीजिए कुत्ता है अगर काट लेता है तो आप सब देखते हैं कि 16 को सुई पूरा लगती है। उसी प्रकार से करें कि या तो मेरे अंदर, मेरे हृदय में क्या किया गया हो, कोई लोहे का गर्म राड
हला करके घुसा करके उसको तिरछा करके निकाला गया हो, या फिर ये बता रहे हैं कि विषैले दांत के सदृश कुछ ऐसा चीज हो जो मेरे अंदर घुसा दिया गया हो, और उसके बाद कह रहे हैं कि मेरे द्वारा हृदय में घुसा दिया गया हो, और उसके बाद कहेंगे तथा एव, यहाँ पे संधि हो जाएगी वृद्धि, तथा एव वैसे ही, यहाँ पे कह रहे हैं जैसे, और यहाँ पे कह रहे हैं कि वैसे ही हृदय मेरे हृदय में शोक शंकु, शंकु माने होता है किल और शोक माने शोक, जो सीता विषयक जो शोक शंकु है, जो सीता विषयक जो शोक का किल है, उनके हृदय में तीव्र माने तेज गति से मर्माण कृतांत्री इंकिम न सोढ़, मर्माणी मेरे मर्म स्थलों को काटती है, मेरे मर्म स्थलों को। कह रहे हैं कि जैसे हृदय में, करें तथा एव, यहाँ पे बताए जैसे, और यहाँ पे कह रहे हैं कि तैसे, मतलब जैसे बताए कि ऐसे ऐसे होता है, फिर कह वैसे ही मेरे हृदय में, इनका जो हृदय है उस हृदय में जो सीता विषयक जो शोक रूपी जो शंकु है, वह कह रहे हैं कि मम हृदय, मेरे हृदय के मेरे मर्म स्थलों को कृतंत ही, अर्थात तो वह क्या कर रही है, मर्माण कृतंती, मेरे मर्म स्थलों को क्या करें, काट रही है, करें किल है वह काट रहा है, क्या है तो कह रहे हैं किम न सोढ़, या किम मया न सोढ़, क्या मेरे द्वारा नहीं सहा गया, मैं भले ही अयोध्या में बैठा रहा, राजगद्दी पर बैठा रहा, गुलगुले बिस्तरे में सोता रहा, लेकिन यह सीता विषय दुख मेरे अंदर इस प्रकार से विद्यमान था कि अंदर ही अंदर मुझको खोखला करता चला गया। तो ऐसा नहीं है, भगवान कह रहे कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सहा। तो एक बार और देख लेते हैं, कह रहे कि यथा तीर चीनम अलात शल्यम प्रति उत्तम अंत सविश्चिदंत, अर्थ कर रहे हैं कि जैसे अंतःकरण में मेरे हृदय में क्या कर दिया गया, प्रति उत्तम भूसेड़ दिया गया है, मेरे हृदय में डाल दिया गया, मेरे हृदय में कह रहे हैं कि तिरछा कर तिरह चीन माने तिरछा, आलात शल्यम गरम लोहे के राड को, तिरछे गरम लोहे के राड को मेरे हृदय में क्या कर दिया गया है, लोहे के किल के समान उसको घुसेड़ दिया गया हो, या सविष्ट दंत, या विषैले दांतों के सदृश जो अंदर जा करके चारों ओर फैल जाए, और इतने विषैले हों कि अंदर जाके अपने जहर का प्रगाढ़ता प्रकट करने लगे, इस प्रकार से विषैले दांतों के सदृश, तथा एव तैसे ही हृदय माने मेरे हृदय में, सप्तमी वचन हृदय में, और मेरे हृदय में शोक शंकु, यह सीता विषयक जो शंकु है, जो किल है, तीव्रता से यानी अग्रता ज्यादा तेज गति से तीव्रता से क्या कर रही है, मर्माण कृतंत, कृतंत में देखा जाता है यहाँ पे क्रिय धातु है, और क्रिय धातु के साथ सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, वह प्रथमा एक वचन में कृतंती। तो कह रहे मर्माणी मेरे मार्मिक स्थलों पे, मेरे जो शरीर के जो नाजुक स्थान है, जो मेरे नाजुक स्थान है, मर्माणी मेरे हृदय में, मेरे फेफड़े में, मैंने जहां जहां नाजुक स्थल उन स्थलों को क्या कर रहे हैं, कृतन अपि किम न सोड़ता, कृतन माने काटती रही, यानी वह सब क्या कर रहे हैं, काट रहा था, और कह रहे हैं कि अपि भी, फिर भी किम न सोड़, क्या मैं नहीं सहा। और यहाँ पे देखा जाए प्रत्युत्तम में प्रति उपसर्ग है, उसके साथ वप धातु है, वप धातु के साथ कट प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है प्रत्युत्तम। तो यह भगवान रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कह रहे हैं वासंती से कि ऐसा नहीं है कि मैंने उस दुख को नहीं सहा है, ऐसा भी नहीं कि मैं अयोध्या में रहकर सीता को भूल गया, एक राजा का के धर्मानुसार मैंने कार्य किया, लेकिन मैं सीता को भूल नहीं पाया, और अपने दुख के बारे में वासंती को बता रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।